नमस्कार दोस्तों। रिलीजियस कन्वर्जेंस, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना, आखिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ये आज के दिन देश में। अगर न्यूज चैनल्स खोलकर देखोगे तो ऐसा लगता है कि आज देश में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, forced religious conversions. धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, आतंक। It is not an act of secularism. और ये लोग खास तौर पर मूक, बधिर, महिलाओं और गरीब लोगों को निशाना बनाते थे, जिसमें बेचारे मजबूर जो हिंदू हैं इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। ऐसा रैकेट था ना। बेरोजगारी, इकोनॉमिक रिसेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल क्राइसिस, इन सबसे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है रिलीजियस कन्वर्जेंस इन लोगों के हिसाब से। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस सब की असलियत क्या है आज के इस वीडियो में, डेटा और फैक्ट्स के आधार पर। कुछ दिन पहले दोस्तों एक नई सर्वे रिपोर्ट आई थी प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक लार्ज स्केल सर्वे कंडक्ट किया इंडिया में। ऑलमोस्ट 30,000 इंडियंस से फेस टू फेस इंटरव्यूज में सवाल पूछे गए रिलीजन, कास्ट और नेशनल आइडेंटिटी के मुद्दों पर। बहुत ही डिटेल्ड सर्वे था और बड़ी ही दिलचस्प फाइंडिंग्स रही हैं इसकी। बड़े इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन के मुद्दे पर फोकस करना चाहूंगा। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में क्या निकला उसकी बात करने से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इस सेंटर की स्पेशलिटी सर्वेज में ही है और दुनिया भर में ऐसे ये कई डिटेल्ड सर्वेज कंडक्ट करवाता है। इसे अपनी फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस माना जाता है। कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बायस चेक करती है मीडिया हाउसेस का कि कोई मीडिया हाउस लेफ्ट लीनिंग है या राइट लीनिंग है, तो वो वेबसाइट्स भी इसे सेंट्रिस्ट कंसिडर करती हैं। अपने इंडिया वाले सर्वे की बात करें तो जैसा मैंने बताया, फेस टू फेस इंटरव्यूज हुए थे 17 अलग अलग लैंग्वेजेस में, 26 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में इसे कंडक्ट करवाया गया था लेट 2019 और अर्ली 2020 के बीच में। तो ओवरऑल काफी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी क्रेडिबल सर्वे है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी सर्वे 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस सर्वे से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स निकली थी, जैसे कि 84% लोगों का मानना है सच्चा इंडियन वही होता है जो हर धर्म को रिस्पेक्ट करता है। इनफैक्ट 80% लोगों ने यह कहा था सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा सिख या सच्चा क्रिश्चियन होने के लिए बाकी धर्मों को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो एक ये बड़ी अच्छी चीज है कि ज्यादातर लोग देश में टॉलरेंस और रिस्पेक्ट की भावनाओं में विश्वास रखते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि फिर देश में इतना हंगामा क्यों मचता है धर्म के नाम पर। मेरी राय में कुछ सिंपल रीजंस हैं इसके लिए। एक तो यह है कि जो लोग रिस्पेक्ट और टॉलरेंस में बिलीव नहीं करते वो ज्यादा हल्ला मचाते हैं। सोशल मीडिया पर वो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, और हमारा मीडिया भी उन्हें ही हाईलाइट करता है, न्यूज चैनलों पर दिखाता है, और हमारे पॉलिटिशियंस भी उन्हें हाईलाइट करते हैं ताकि लोगों में डर बिठा सकें कि ये देखो दूसरे धर्म के लोग कैसे हैं। ऐसे कई पॉलिटिशियंस हैं, वॉनबी लॉयर्स हैं, डेस्परेट यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें चीप पब्लिसिटी पाने का एक ये शॉर्टकट मिल गया है कि दूसरे धर्म के लोगों को गालियां दो, अपने धर्म के लोगों के बीच में डर बिठाओ कि देखो हम खतरे में हैं, हमारा धर्म खतरे में है, और उसको लेकर पब्लिसिटी ले जाओ। वैसे भी हमारा मीडिया और सोशल मीडिया पर इन्हीं चीजों को हाईलाइट किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ कोई चीजें नहीं होने लग रही। ऐसी कई हार्ट टचिंग कहानियां भी सुनने को मिली है पिछले कुछ सालों में, जहां पर हिंदू मुस्लिम्स की मदद कर रहे हैं, मुस्लिम सिख्स की मदद कर रहे हैं, सिख्स क्रिश्चियंस की मदद कर रहे हैं, यूनिटी का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन न्यूज वाले इन्हें हाईलाइट थोड़ी करते हैं। जब दंगे हुए थे दिल्ली में, एक ऐसे केस देखने को मिले थे जहां पर एक मुस्लिम फैमिली को हिंदू नेबर्स ने बचाया था दंगे करने वालों से। मुस्तफाबाद में इसका एक ऑपोजिट केस देखने को मिला था, जहां पर कुछ हिंदू फैमिलीज को मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में उनके मुस्लिम नेबर्स ने बचाया था जब दंगे करने वाले लोग आ गए थे। तो अनफॉर्चुनेटली वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट और नफरत की न्यूज दिखाने से ज्यादा टीआरपी मिलती है, और ऐसी न्यूज हमारी इनसिक्योरिटीज को भी खेल जाती है। यही रीजन है दोस्तों कि मैं इसे इकलौता रीजन नहीं कहूंगा। सर्वे रिपोर्ट ने एक और भी इंटरेस्टिंग चीज बताई है कि 70% हिंदूज और 80% मुस्लिम्स नहीं चाहते कि इनके बीच में इंटर मैरिज हो, और शायद से एग्जैक्टली यही रीजन है दोस्तों कि मास कन्वर्जेंस और धर्म परिवर्तन की जो खबरें होती हैं और कई बार कंस्पिरेसी थ्योरीज होती हैं वो इतनी तेजी से क्यों फैलती हैं देश में। क्योंकि एक तरफ तो देश में मेजॉरिटी लोग बाकी धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं, टॉलरेंस दिखाते हैं, जो कि अच्छी चीज है, लेकिन दूसरी तरफ देश में मेजॉरिटी लोगों के मन में अभी भी ये डर है कि अगर वो अपने बेटे बेटियों की शादी किसी दूसरे धर्म वाले के साथ करवा देंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम बेसिकली इनसिक्योरिटी है, डर है अपने अंदर। किस चीज को लेकर डर है?
दो तरह के डर हैं। एक डर यह है कि अगर हमारे बेटे बेटियां उन दूसरे धर्म के साथ शादी करने लग गए तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, वो बिल्कुल ही नाखुश रहेंगे, शायद उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए या फिर शायद उन्हें ब्रेन वॉश कर देंगे ये लोग। और दूसरा डर यह रहता है कि अगर मेरे खुद के बेटे बेटी दूसरी कम्युनिटी के साथ, दूसरे धर्म के साथ जाकर शादी करेंगे तो मेरे धर्म का क्या होगा। यहां पर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले कुछ सालों में मेरा पूरा धर्म ही खत्म हो जाएगा, कोई बचेंगे ही नहीं हमारे धर्म के लोग, जब सभी उनके साथ जाकर शादी करते रहेंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे। ये तो मेरे धर्म का ओके टाटा बाय बाय खत्म हो गया। तो क्या ऐसा खतरा सही में है भी? इसका जवाब इस सर्वे के एक सवाल में है। इस सर्वे में पूछा गया लोगों से कि आपका बचपन में कौन सा धर्म था और आज के दिन आप किस धर्म को मानते हैं। 98% लोगों ने इसका सेम जवाब दिया, यानी 98% लोगों का धर्म वही है जो बचपन में हुआ करता था, उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि रिलीजियस कन्वर्जन इंडिया में बहुत रेयर चीज है। अब बोलोगे आप उन 2% लोगों का क्या जिनका एक्चुअली में कन्वर्जन हुआ है? 2% कोई छोटा नंबर तो नहीं होता इतने 1.3 बिलियन के देश में। तो रिपोर्ट ने यह बताया है कि 0.7% लोग जो बचपन में हिंदू थे अब बड़े होकर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। इससे पहले आप हाय हाय करने लग जाएं, गम मनाने लग जाएं इस चीज का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0.8% लोग जो बचपन में किसी और धर्म के थे अब वो हिंदू बन गए। तो ये भी बताया है रिपोर्ट ने। एक्चुअली ज्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं हिंदुइज्म छोड़ने से, ऑलमोस्ट सेम कह सकते हो वैसे इस चीज को। मुस्लिम्स के लिए भी ऐसा ही है। 0.3% लोग जो बचपन में इस्लाम को फॉलो करते थे अब उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है फॉलो करना। लेकिन 0.3% लोग जो बचपन में किसी और धर्म के थे अब उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया है। सेम चीज सिख्स और बुद्धिस्ट के साथ भी है, बस क्रिश्चियनिटी को छोटा सा एक्सेप्शन कंसीडर कर सकते हो क्योंकि 0.1% लोगों ने क्रिश्चियनिटी को छोड़ा लेकिन 0.4% लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। तो ये जो बड़ी साजिश है धर्म परिवर्तन की, जिसे लव का नाम दिया जाता है न्यूज चैनलों पे और सोशल मीडिया पर, कहां गई ये साजिश? दिखाई नहीं दे रही। या तो ये है कि पिछले 20-30 सालों में ये साजिश कंप्लीटली फ्लॉप रही है क्योंकि इसका उल्टा ही हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर ज्यादा लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इस्लाम में कन्वर्ट करने की जगह। या फिर इसका मतलब यह हो सकता है कि ये जो साजिश है ये सिर्फ न्यूज चैनलों में दिखाई जा रही है, कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करी जा रही है आपके अंदर डर बिठाने के लिए, ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट दें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस बिल्कुल ही नहीं होती देश में। एक्चुअली में इसके काफी लेजिट और रियल केसेस देखने को मिले हैं जहां पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करी है कुछ लोगों का, जो कि बहुत ही गलत चीज है। लेकिन वो इंडिविजुअल केसेस देखने को मिले, इक्का दुक्का कहीं पर कुछ केसेस देखने को मिले। जो मीडिया में हमें दिखाया जाता है कि कोई बड़े लेवल पर मास कंस्पिरेसी चल रही है, कोई बड़ी साजिश चल रही है कि हजारों लाखों लोग मिलकर छुपके से यहां पर मास कन्वर्जन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। यह मैं बताना चाह रहा हूं। अगर वैसा कुछ होता तो हमें यहां पर नंबर्स में दिख जाता। और यह सिर्फ मेरी राय नहीं है। जब ये केसेस कोर्ट में गए तो इनमें से आधे केसेस में पता चला कि कोई फोर्स्ड कन्वर्जन तो हुई तक नहीं थी। पिछले साल एक कानपुर में 14 ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा। उन्होंने पता लगाया, उन्होंने देखा कि हाँ कुछ केसेस में फ्रॉड हुआ था, लेकिन कभी भी उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिला कि कोई पीछे बड़ी साजिश चल रही हो, कि कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग दे रही हो इसके लिए और सारे लोग प्लान करके बड़े स्केल पर ये कोई कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी एक सवाल तो उठता ही है कि उन केसेस का क्या जहां पर एक्चुअली में फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन होने लग रही है। मेरी राय में वो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि राइट टू रिलीजन हर इंसान का राइट है। किस धर्म को वो फॉलो करना चाहते हैं उनकी चॉइस है, कोई उन्हें जबरदस्ती कह नहीं सकता कि इसी धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली गलत है और इसके लिए हमारे लॉ में ऑलरेडी कई आईपीसी सेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। चीटिंग, बीटिंग, फोर्सिंग, रॉन्गफुली डिटेनिंग समवन या फिर ब्लैकमेल करना किसी को, इन सब के लिए ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो नया लॉ लाया गया फोर्स्ड कन्वर्जन्स को प्रिवेंट करने के लिए, इसमें क्या नया था? इसमें यह लाया गया दोस्तों कि कोई भी इंडिविजुअल कन्वर्ट नहीं कर सकता अपना धर्म सोनली फॉर मैरिज पर्पस। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है। अगर कोई करना चाहे तो वो एक 60 डे का प्रायर नोटिस दे सकते हैं कि वो उनका इंटेंशन है कन्वर्ट करने का, और सरकार फिर उस चीज को अप्रूव करेगी और फिर कन्वर्जन हो सकती है शादी करते वक्त। तो रिसेंटली जब से ये लॉ लाया गया है उत्तर प्रदेश में काफी अरेस्ट हमें देखने को मिले हैं। दिसंबर 2020 में एक केस हुआ था जहां पर एक मुस्लिम आदमी ने कंप्लेन करी पुलिस को कि उसकी 22 साल की बेटी आलिशा को किडनैप कर लिया गया है एक हिंदू लड़के सिद्धार्थ के द्वारा।
पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्होंने देखा कि ये जो शादी थी ये एक्चुअली में लॉ के आने से पहले हुई थी और लड़की ने कहा कि वो एक एडल्ट है और उसने अपनी मर्जी से शादी करी है। तो केस खत्म। यहां पर कोई किडनैपिंग का केस नहीं था जब लड़की ने खुद कह दिया था। कई ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर पेरेंट्स अपने बेटे बेटियों की शादियों के अगेंस्ट होते हैं क्योंकि वो दूसरे धर्म में शादी कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा ही केस था जहां पर पुलिस ने फिर केस क्लोज कर दिया, कुछ नहीं हुआ यहां पर, जैसा कि होना चाहिए। लेकिन मुरादाबाद में इसके बाद एक केस देखने को मिला जो इसका बिल्कुल ही रिवर्स था। एक हिंदू लड़की पिंकी ने एक मुस्लिम लड़के रशीद से शादी करी। ये अपनी शादी को रजिस्टर करवाने गए और बजरंग दल के कुछ मेंबर्स आकर इन्हें जबरदस्ती पुलिस स्टेशन खींचकर लेके गए। इस केस में भी लड़की ने कहा कि ये एक एडल्ट है, ये अपनी खुद की मर्जी से शादी करने लग रही है और ये शादी एक्चुअली में लॉ के आने से पहले हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने रशीद को अरेस्ट कर लिया और जब ये बात कोर्ट में गई 15 दिन बाद कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर दिया कि रशीद को जेल से हटाया जाए, निकाला जाए, क्योंकि लड़की ने क्लियरली कहा है कि ये कोई कन्वर्जन, फोर्स्ड कन्वर्जन का केस नहीं है, किडनैपिंग का केस नहीं है, लड़की ने अपनी मर्जी से शादी करी है। लेकिन इन 15 दिनों में पिंकी को जबरदस्ती एक वुमेन शेल्टर में भेजा गया था। वो ऑलरेडी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। 5 दिन वहां रहने के बाद एक मिस कैरेज हो गया उनको, उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। वो कहती हैं कि क्या गलती थी उनकी, क्यों वो डिजर्व करती थी। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों जिनसे हमें साफ दिखता है कि ऐसे लॉज और ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज जब फैलती हैं सोसाइटी में, इससे एक ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पर। वैसे ही हमारे देश में इंटर रिलीजियस मैरिजेस इतनी कम होती हैं जिससे अक्सर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को शक की नजर से देखते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटीज और डर बैठता है। लेकिन ऐसे लॉज लाने के बाद जो लोग इंटर रिलीजियस मैरिजेस करना भी चाह रहे हैं उनके लिए और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उनके लिए कहीं पर सरकार से परमिशन मांगो तो उन्हें कहीं पर डर लगा रहेगा कि कोई भी यहां पर फ्रिंज ग्रुप आकर उन्हें हरास करना शुरू कर दे इस इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए। अब आप पूछोगे कि मैं क्यों यहां पर इतना प्रमोट करने लग रहा हूं इंटर रिलीजियस मैरिजेस को, मेरा क्या एजेंडा है यहां पर। मेरा एजेंडा यह है दोस्तों कि जितना ज्यादा इंटर रिलीजियस मैरिजेस एक सोसाइटी में बढ़ती हैं उतना ज्यादा लोग साथ में मिलकर रहते हैं, उतना ज्यादा भाईचारा बढ़ता है दो धर्मों के बीच। और जितना ज्यादा दो धर्म के लोग या किसी भी दो कास्ट हो गया या सेक्शन हो गया, लोग अलग अलग रहेंगे एक दूसरे से, उतना ज्यादा लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे, उतनी ही ज्यादा लोगों के बीच में इनसिक्योरिटीज बढ़ेंगी और डर बनाना फिर बहुत आसान हो जाता है लोगों के बीच में। जब एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, वो अलग अलग रहते हैं और दंगे होने के चांसेस भी फिर बढ़ जाते हैं। तो रिलीजियस हंगामे को अगर कम करना है देश में, दंगों को कम करना है और ये हम चाहते हैं कि लोग काम के इश्यूज पर फोकस करें, तो इसके लिए रिलीजियस हार्मनी के लिए इंटर रिलीजियस मैरिजेस, इंटर कास्ट मैरिजेस बहुत जरूरी हैं देश में। ये मेरा मानना है यहां पर। और कई ऐसे देश हैं दुनिया भर में जो इस चीज का एग्जाम्पल सेट करते हैं, जैसे कि सिंगापुर, जो कि एक्सट्रीमली मल्टी रिलीजियस कंट्री है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से उन्होंने सभी धर्मों के बीच में भाईचारा मेंटेन कर रखा है, सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं। और आखिरी बार पता नहीं वहां पर दंगे कब हुए थे रिलीजन को लेकर। एक और चीज है जो यहां नोट करने वाली है, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि बिलीव इट और नॉट, कुछ मुस्लिम लोग हिंदू धर्म से आकर्षित होंगे और अपनी मन मर्जी से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर जाएंगे। और हिंदुओं के लिए बिलीव इट और नॉट, कुछ हिंदूज इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज्म से आकर्षित होंगे और वो कन्वर्ट कर जाएंगे। सेम विद एवरी सिंगल रिलीजन। ये बात आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि कुछ लोग अपनी मर्जी से धर्म बदलते हैं। कई रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, कुछ दूसरे धर्म में उन्हें पसंद आया या कुछ उन्हें अपने धर्म में पसंद नहीं आया, लेकिन हमें इसे एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जैसा प्यू रिसर्च सर्वे ने बताया कि 2% लोग ऐसे हैं देश में। तो यहां कोई हल्ला मचाने की बात नहीं होती, ये हंगामा करने की बात नहीं होती अगर कोई ऐसा केस दिखता है तो। हालांकि पब्लिकली तो शायद ही ऐसा कोई केस दिखा है देश में। और फाइनली मैं कहूंगा दोस्तों, चौकन्ने रहिए उन लोगों से जो रात दिन धर्मों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन है लोगों का हमारे देश में जो ऐसी ही कंस्पिरेसी थ्योरीज को, साजिशों को फैलाता है, जनता के बीच में डर बैठाता है। कई बार तो ये बिल्कुल ही रिडिकुलस तरीकों से इन कंस्पिरेसी थ्योरीज को फैलाते हैं। अभी आमिर खान का डिवोर्स हुआ था, आमिर खान के डिवोर्स के बाद ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया था कि कैसे आमिर खान भी यहां पर लव करने लग रहे हैं। आप पूछोगे कि कैसे? बस इसलिए क्योंकि उनकी एक हिंदू वाइफ थी और वो खुद मुस्लिम है। यही चीज ये लोग सैफ अली खान को भी कहते हैं कि देखो सैफ अली खान भी लव जिहाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि बस करीना कपूर हिंदू है, बस इसी रीजन से। इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि करीना कपूर ने मर्जी से शादी करी है अपनी। करीना कपूर की मर्जी है वो किससे शादी करें, कैसे शादी करें, किस धर्म में रहें, किस में ना रहें।
लेकिन ये बस अपनी ये कंस्पिरेसी थ्योरी फैलानी है। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये कैसे वन साइडेड सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स दिखाते हैं और कहते हैं कि बॉलीवुड में लव हो रहा है। दूसरी साइड की पिक्चर ये कभी नहीं दिखाएंगे आपको। ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि सैफ अली खान की जो बहन है सोहा अली खान, उनके हस्बैंड हिंदू हैं, तो वहां पर तो रिवर्स केस हो गया। ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि ऋतिक रोशन एक हिंदू है, उनकी वाइफ मुस्लिम थी, या फिर सुनील शेट्टी की वाइफ मुस्लिम है, या फिर मनोज वाजपेयी की वाइफ मुस्लिम है जब वो खुद हिंदू है। तो ये जो रिवर्स केसेस है ना, ये कभी आपको सुनने को नहीं मिलेंगे सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये जो लोग पीछे से एक अपना नैरेटिव बिठाने में लगे हैं कि यहां पर एक कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है, ये नैरेटिव पूरा टूट जाता है अगर आपको ये इन रिवर्स केसेस के बारे में पता लग जाता है तो। एनीवेज, आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर। इस वीडियो को अगर इंफॉर्मेटिव लगा अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली वो फैमिली मेंबर्स जो इस कंस्पिरेसी थ्योरी में विश्वास रखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग होगा उनका रिएक्शन देखना, और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।